हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। स्टार्ट करते हैं थ्योरी को, देखते हैं कि क्या है थ्योरी में। ठीक है, ये थ्योरी जो है वो दी गई है डब्ल्यू.जे. मॉर्गन और जे.टी. विल्सन के द्वारा 1967 में। कब दिया था इसको? 1967 में दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन और जे.टी. विल्सन ने दिया था। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो किस बारे में बात कर रही है? प्लेट्स के बारे में बात कर रही है। और टेक्टोनिक का मतलब क्या है? टेक्टोनिक मतलब जो प्लेट जो है वो क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। जो प्लेट मूवमेंट कर रही है उसको बोला गया है प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है कि हमारी जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट है, हमारा जो क्रस्ट है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आ जाता है, उसमें ओशनिक क्रस्ट भी आ जाता है। तो सारी प्लेट्स जो हैं हमारे वाटर, जैसे कि वाटर के ऊपर लकड़ी तैरती है, इसी तरीके से हमारी जितने भी कॉन्टिनेंट है और जो भी प्लेट्स हैं वो उसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं। किसके ऊपर? माग्मा के ऊपर। अब माग्मा क्या होता है? हॉट मोल्टेड मटेरियल, बहुत गर्म लावा मोल्टेड मटेरियल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माग्मा बोलते हैं। तो वो माग्मा के ऊपर हमारी सारी प्लेट्स क्या कर रही हैं? फ्लोट कर रही है। अब इन्होंने क्या बोला प्लेट टेक्टोनिक में कि इन्होंने कहा कि हमारा जो पूरा अर्थ है वो, हमारे पूरा अर्थ का जो सरफेस है वो छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, छोटी छोटी लिथोस्फेरिक प्लेट, और उन प्लेट को इन्होंने टेक्टोनिक प्लेट बोला है। ठीक है, वही छोटी छोटी प्लेट्स मैंने बताया कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशनिक प्लेट है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी बहुत सारी होंगी, ओशनिक भी बहुत सारी होंगी। तो वो सारी प्लेट्स को इन्होंने क्या बोला? टेक्टोनिक प्लेट बोला। और इन्होंने कहा कि जब इंटरेक्शन होता है इन प्लेट्स के बीच में तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है? जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, जैसे कि वोल्केनो आ गया, ठीक है, जैसे फॉल्ट आ गया कहीं पे, ठीक है, जैसे मिड ओशनिक रीजेस बन गई। तो ये जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही हैं वो सारी क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं या प्लेट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इस वजह से सारी एक्टिविटी हो रही है। अब इन्होंने बताया कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो करीबन 7 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। मतलब जितनी भी प्लेट है उनका पूरा सार निकाल के इन्होंने बोला कि 7 जो हैं वो बहुत बड़ी प्लेट है हमारे पास में, ठीक है, और 20 उसमें छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं। तो इनको स्टडी करना ज़रूरी है। अब 7 मेजर प्लेट्स का नाम बता देती हूँ। यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। देखो, इनको हम एक मैप के थ्रू समझते हैं कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये है अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, ये है आपकी सोमाली प्लेट, ये छोटी छोटी माइनर प्लेट्स हो जाएंगी। अफ्रीकन प्लेट मेजर में आ गया है, साउथ अमेरिकन प्लेट मेजर में आ गया है, पैसिफिक प्लेट मेजर में आ गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मेजर में आ गई। फिर ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे यूरोप और रशिया को मिला के यूरेशियन प्लेट, तो वो भी मेजर प्लेट है। फिर ये इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो इन दोनों को मिला के ये मेजर में आ गई। और इसके अलावा और छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, जैसे कि नज़का प्लेट, जैसे सोमाली प्लेट, ये सब छोटी छोटी माइनर प्लेट्स हैं। और जो ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको मेजर प्लेट बुलाए। ठीक है, तो कितनी है मेजर प्लेट हमारे पास में? 7 मेजर प्लेट है। कौन कौन सी है? नाम याद रखना आपको, अपनी जो भी आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो उसमें आपको ये प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, माइनर प्लेट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 20 माइनर प्लेट और 7 मेजर प्लेट में आपने डिवाइड किया है पूरे वर्ल्ड को, और वो कौन कौन सी है वो भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने बोला कि इन प्लेट्स की वजह से क्या होता है? टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे वोल्केनो आ गया, कहीं पे सुनामी, भूकंप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से टकरा रही हैं, या इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, या तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो ये ठीक है, ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। अब प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज मतलब कि जैसे कि हमारा जो घर होता है तो उसकी बाउंड्री होती है कि नहीं, इसी तरीके से ये प्लेट जो होती है इनकी भी बाउंड्रीज होती हैं ऑब्वियसली। और ये टकराएंगी कहाँ से? बाउंड्री से ही तो टकराएंगी। ठीक है, तो जब भी प्लेट के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वह बाउंड्री के थ्रू ही होता है, तो उन्हीं को प्लेट बाउंड्रीज बोला गया है। ओके, जैसे कि समझो कि यहाँ पे ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये है अफ्रीकन प्लेट, तो इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा? बाउंड्री के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो ये जहाँ से इंटरेक्शन करेगी उसी को क्या बोला जाएगा? प्लेट बाउंड्रीज। अब देखो,
द जोन ऑफ मोशन बिटवीन टू प्लेट्स इज कॉल्ड प्लेट बाउंड्री। जहाँ से मोशन होता है, दो प्लेट के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसको प्लेट बाउंड्री बोला जाता है। और उसके बाद में इन्होंने बोला सारी सिस्मिसिटी, मतलब जितने भी वॉल्केनिक एक्टिविटी, जितने भी अर्थक्वेक, जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है वो इन्हीं मार्जिन या इन्हीं प्लेट बाउंड्री के पास में होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में 3 टाइप की प्लेट बाउंड्री होती है। ठीक है, मतलब 3 टाइप की प्लेट बाउंड्री बनती है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो वहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। डाइवर्जेंट क्यों बोला? दूर हो गई, डाइवर्ज हो गई, एक दूसरे से दूर चली गई। ठीक है, अब ये क्यों हो रही है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं, कि जब नीचे जो है वो कन्वेक्शन सेल्स काम करती हैं और जब 2 अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेक्शन सेल्स काम कर रही है, क्योंकि लावा के ऊपर तो मतलब माग्मा के ऊपर ही तो हमारी प्लेट फ्लो कर रही है ना, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में सेल्स मूव करती हैं तो वो प्लेट भी दूर जाती हैं उसके कारण। ठीक है, तो जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर मूव करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगी? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनाएंगी। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है? इस वजह से यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होता है। देखो, मान लो कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। अब नीचे तो माग्मा है ही सही, ठीक है, जिसके ऊपर ये तैर रही हैं। तो अब ये दोनों तो एक दूसरे से दूर चली गई, लेकिन बीच में से तो माग्मा को जगह मिल जाएगी ना बाहर आने की। तो यहाँ पे आपको वोल्केनोज, यहाँ पे आपको मिड ओशनिक रिजेस, जो ओशन के अंदर लावा फ्लो होता है, मतलब माग्मा फ्लो होता है, उसको ही हम मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आता है। देखो, इतनी भारी भरकम प्लेट है, जब वो एक इंटरेक्शन हो रहा है, जब वो मूव करेंगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे झटके, एनर्जी रिलीज तो होगी सही। ठीक है, झटके महसूस होंगे ही सही। तो यही यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अर्थक्वेक भी आएंगे, यहाँ से लावा भी इरप्ट हो सकता है। ठीक है, तो होगा ही सही, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। अब इनको कंस्ट्रक्टिव जोन भी बोला जाता है। कंस्ट्रक्टिव जोन क्यों बोला गया? क्योंकि एक तो डाइवर्जेंट, क्योंकि ये दूर जा रही थी, चलो समझ में आता है। अब कंस्ट्रक्टिव क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ से लावा फ्लो हो रहा है, माग्मा फ्लो हो रहा है। सॉरी, मैं बार बार लावा बोल देती हूँ। देखो, माग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है कि जब भी मोल्टिंग मटेरियल जो है, जो गर्म मोल्टेड मटेरियल है, वो धरती के अंदर है तो उसको बोला जाता है माग्मा। जब वो सरफेस पे आ जाता है तो उसको बोला जाता है लावा। ठीक है, तो ये जो माग्मा है वो क्या हो रहा है? अंदर से बाहर आ रहा है, तो वो लावा के फॉर्म में बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसे वॉल्केनोस क्रिएट करेगा। तो कंस्ट्रक्ट कर दिया कि नहीं? इसने वापस कंस्ट्रक्ट कर दिया ना यहाँ पे, तो इसको कंस्ट्रक्टिव जोन भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या क्या बनता है मैंने बता दिया। मिड ओशनिक रिजेस, वोल्केनिज्म आता है, अर्थक्वेक आ सकते हैं। फिर दूसरी होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट का मतलब है ये एक दूसरे के टूवर्ड मूव कर रही हैं। ठीक है, अब हो सकता है कन्वेक्शन सेल्स एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में क्या कर रही हो, वो मूव कर रही हो, तो ये प्लेट भी एक दूसरे के टूवर्ड जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब दोनों प्लेट एक दूसरे से के सामने आमने सामने होगी तो टकराएगी से ऑब्वियसली। तो इसमें से जो भारी प्लेट होगी, जनरली माना जाता है या है भी सही है कि जो ओशनिक प्लेट होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा भारी होती है। ठीक है, वो हैवी होती है एज कंपेरिजन टू जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं इतना कि ओशन में आप तो समझोगे कि पानी भरा हुआ है, वो कैसे भारी हो सकता है, लेकिन अंदर की जो प्लेट है वो भारी होती है। नीचे बहुत ज़्यादा उसका पार्ट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट के। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है जनरली ऊपर चली जाती है। मैं बताती हूँ कि जैसे 2 प्लेट टकराई तो उसमें से एक प्लेट ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी। ऑब्वियसली जब टकराएंगी तो जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर चली जाएगी और जो प्लेट भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस वजह से क्या होता है? इस वजह से वोल्केनोज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। जो हमारा हिमालय बना हुआ है ना, वो हिमालय बना कैसे? देखो, जैसे हमारी एक इंडियन प्लेट थी और ये हमारी यूरेशियन प्लेट थी, तो अब ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब दोनों टकरा रही है तो क्या होगा? एक जो है वो नीचे जाएंगी और एक जो है वो नीचे चली जाएंगी, एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी। तो यहाँ पे फोल्डिंग होगी। ठीक है, फोल्डिंग। तो ये प्लेट जैसे पेपर को हम फोल्ड करते हैं तो कैसा बन जाता है, इसी तरीके से हमारे जो माउंटेन्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं इस कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से। और जब ये नीचे गई ये वाली प्लेट, तो नीचे तो लावा फ्लो कर रहा है, अब ये गर्म होगी, हॉट होगी, तो यहाँ से वोल्केनो भी इरप्ट हो सकता है। अब 2 प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं तो अर्थक्वेक भी आएगा ही सही। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। ये सबडक्शन जोन बनाती है। अब सबडक्शन जोन क्या होता है कि देखो, जब एक प्लेट ऊपर गई, दूसरी प्लेट नीचे गई, तो ये पूरा जो जोन है इसी को सबडक्शन जोन बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है ना कि ये एक प्लेट ऊपर गई एक नीचे गई, तो ये सारा जो जोन है, एरिया है, उसको सबडक्शन जोन बोला जाता है। नाउ तीसरा है हमारे पास में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री।
ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की अब ना तो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ना एक दूसरे के पास आ रही हैं, वो सिर्फ स्लाइड पास्ट कर रही है। स्लाइड पास्ट का मतलब होता है कि या तो एक प्लेट नीचे खिसक गई, ठीक है, या एक प्लेट ऊपर आ गई, तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे, मतलब उन्होंने स्लाइड पास्ट किया। तो यहाँ पे ना तो कुछ क्रिएट होगा ना डिस्ट्रक्ट होगा, ना बाउंड्री क्रिएट, यहाँ कुछ क्रिएट हो रहा है ना कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है। जैसे वहाँ पे तो वोल्केनो आ रहे हैं, वोल्केनो बन रहे हैं, ठीक है, लावा फ्लो हो रहा है अंदर से, माग्मा फ्लो हो रहा है, तो बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जैसे कि वहाँ पे बताया कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेट टकराई तो एक नीचे चली गई, तो वो भी डिस्ट्रक्ट तो हुई, ख़त्म ही ना हो गई ना वो। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, ना कंस्ट्रक्ट हो रही है ना डिस्ट्रक्ट हो रही है, ये सिर्फ एक दूसरे से स्लाइड पास्ट कर रही है। इसकी वजह से आपको जनरली अर्थक्वेक और फोल्ड देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? अर्थक्वेक और फोल्ड। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को कंजर्वेटिव भी बोला जाता है। कंजर्वेटिव मतलब ना तो इसमें से कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है और ना कुछ क्रिएट हो रहा है। अब देखो कि यहाँ पे 3 टाइप ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब 3 टाइप ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या है कि ये जो प्लेट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो तो हमने देख लिया कि या तो एक दूसरे के टुवर्ड मूव करेंगी या एक दूसरे के अवे मूव करेंगी, लेकिन या फिर एक दूसरे से स्लाइड पास्ट करेंगी। लेकिन ये प्लेट किस प्लेट के बीच में हो सकता है? ठीक है, ये इंटरेक्शन या तो ओशन हो सकता है, मतलब दो ओशन प्लेट एक दूसरे से इंटरेक्ट करें कि वो एक दूसरे से दूर जाएं या एक दूसरे से स्लाइड पास करें या एक दूसरे के टूवर्ड मूव हो, तो ये ओशन प्लेट के बीच में हो सकता है, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंट प्लेट के बीच में हो सकता है कि एक कॉन्टिनेंट प्लेट दोनों टकरा गई, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंट प्लेट से दूर चली गई, ये हो सकता है। फिर ये कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में भी हो सकता है कि एक ओशन प्लेट थी, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और दोनों के बीच में इंटरेक्शन। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है प्लेट का, तो वो किन प्लेट के बीच में हो सकता है? वो या तो ओशन के बीच में हो सकता है, या वो ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच में हो सकता है, या कॉन्टिनेंट के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो इसी को कन्वर्जेंट बाउंड्री बोला जाता है कि ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है प्लेट का, वो किस किस प्लेट के बीच में हो सकता है, ये हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे, ओके, ये आपको ज़रूर लिखनी है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे ओशन कन्वर्जेंस होगा तो वहाँ पे आपको अर्थक्वेक, वॉल्केनिक आइलैंड्स, ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे। अगर ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच में हो रहा है इंटरेक्शन तो ट्रेंचेस, वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। मतलब एक बात तो देखो कि अर्थक्वेक तो सब में ही है, ठीक है, क्यों जब भी प्लेट का इंटरेक्शन होगा तो अर्थक्वेक तो आएगा ही सही। अब वो माउंटेन्स बनाएगा, वोल्केनो बनाएगा, ट्रेंचेस बनाएगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंटल हो रहा है तो माउंटेन्स बन सकते हैं, वहाँ पे वोल्केनो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।